जय हिंद दोस्तों। मैं भारती आप लोगों के साथ आज एक बहुत ही गहन और पर्यावरणीय चिंतन पर बात करने आए हैं। हम कोई पॉलिटिक्स या कोई सोशल किसी कम्युनिटी की वजह से या आपको मैसेज नहीं दे रहे हैं। ये एक मानवता के नाते एक मेरा आपसे सिर्फ जनरल बात करने के लिए मैं आई हूँ। देखिए, हमारा जो जीवन है, हम मानव हैं और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब हम विज्ञान पढ़ते थे तब हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो जीवन है परस्पर प्रकृति और मानव जीवन और पशुधन, ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है और हम एक दूसरे पे निर्भर हैं। जैसे कि अब मान लीजिए मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, तो मुझे क्या है, मैं मानव हूँ तो मुझे भूख लगेगी, तो मैं पेड़ पौधों से फल फूल ये चीजें हम प्राप्त करते हैं। हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। उसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें हमने कृषि के बारे में जानने के बावजूद भी हमारे देश में खपत जो हो रही है वो सिर्फ खाने पीने की चीजों को लेकर, और वो भी बहुत बिगाड़े के साथ। तो हम जो चिंतन हमको करना चाहिए वो चिंतन हम नहीं कर पाए। आप जानते हैं, ये जो पूरी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी में भूमिगत स्थान कम और जल की स्थान बहुत अधिक है। यदि हमारे कुछ देश ऐसे हैं जो बिल्कुल जल में ही हैं। हम भारतवासी हैं और हमारे भारत में सबसे अच्छी बात यह है, सबसे अच्छी बात हमारे भारत की यह है कि आपके जीवन में हमें हमारे भूमिगत जो स्थान है वो बहुत अच्छा मिला। तो ईश्वर का हमें धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें इतनी भूमि दी या इतना भूमि स्थान दिया। चिंतन का विषय यह है कि आज के टाइम में ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत कम होता जा रहा है। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए तो शायद जल और ऑक्सीजन की इतना सीमित संसाधन हो जाएगा कि उनको वो उपलब्धता ही नहीं हो पाएगी। तो हम ये नहीं सोच सकते ये तो सरकार का काम है वो करेंगी। हम ये नहीं सोच सकते हम क्यों सोचे, पड़ोसी ने तो सोचा ही नहीं और लोगों ने तो सोचा नहीं, मैं क्यों करूं। हमारे यहाँ 5 करोड़ पेड़, अभी वर्तमान की स्थिति है कि 5 करोड़ वानिकी मतलब पेड़, ऐसे पेड़ जो कि ऑक्सीजन सिक्रीट करते हो, उनको लगाने की आवश्यकता है। अब उसके लिए भूमिगत स्थान कितना है, क्या है, वो आप खुद चयन कीजिए। नहीं तो कुछ समय बाद हर जगह, जैसे और देशों में आपने देखा होगा, कहीं से लावा फूट जाता है, कभी भी भूकंप आ जाता है, कहीं पे भी कुछ हो जाता है, ऊपर से एसिड रेन होने लगती है। ये पर्यावरण को डिसबैलेंस करने की वजह से होने वाले प्रतिकूल पर्यावरणीय माहौल होता है। हमारे भारत में ये चीजें देखने में आपको नहीं मिलती। हमें कभी भी एसिड रेन बहुत ज्यादा नहीं मिला है, हमें कोई बिना बात के भूकंप नहीं आया है। हमारे हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होता है कि हमें आकस्मिक कोई घटना देखने को मिल जाए। टाइम पे साथ जो भी हमारे मौसम में टाइम पे आते हैं, और हर एक मौसम की एक महत्ता है, हर एक मौसम का एक फ्रूट है, हर एक मौसम का एक फूड है। ठीक है। तो हमें जब ईश्वर ने इतनी अच्छी प्राकृतिक वानिकी दी है, इतना प्राकृतिक स्थान दिया है, इतनी प्राकृतिक भूमि दी है, तो अपनी अपनी प्राकृतिक भूमि के अनुसार आप लोगों का एक तो प्रकृति के लिए आपका आपका खुद का भी एक बोलते हैं ना, हमारा खुद का एक अंदर से प्रेरणा आनी चाहिए। हमारा खुद का भी एक बोलते हैं ना, कर्जा है हमारा मातृभूमि का जो चुकाना है। तो आपको उस चीज के लिए ऐसा करना होगा कि जैसे बने, ये नहीं कह रही हूँ कि एक व्यक्ति जहां भी उसकी स्पेस है वहां स्पेस में वो अपने, अभी जो बारिश का मौसम स्टार्ट होने वाला है, बारिश के मौसम स्टार्ट होने से पहले आप कुछ बीज, कुछ ऐसा, कुछ उर्वरक, कुछ जमीन ऐसी देखिए जहाँ खाली जमीनें रहती हैं, तो वहां पर नीम के, आम के, है ना, ऐसे ऑक्सीजन सिक्रेट करने वाले जो पौधे होते हैं, मान लीजिए बड़ पीपल, इनको भी आप मंदिरों में लगा सकते हैं। जहाँ मंदिर का बहुत बड़ा स्थान है वहां नीम बड़ पीपल आप लगाएं, बेल पत्र के पेड़ लगाएं।
ये काफी वर्षों तक चलते हैं और काफी अच्छा इनका घनत्व रहता है। आप ऐसे जहाँ मान लीजिए आपका खेत वगैरह या ज्यादा जड़ वाले जमीन में जड़ नहीं करे, ऐसा आपको कोई पौधा चाहिए तो सहजन हो गया, मोरिंगा जिसे कहते हैं, उसका काफी बेनिफिट है ना, वो लगा लीजिए। बांस के कहीं खाली जगह पड़ी है तो बांस के बीज अमेजोन पे फ्री सॉरी अमेजोन पे मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है, 250 रुपीज में 100 बीज आ जाते हैं, 250 रुपीज में 100 बीज। आप उसे ऐसी जगह पर जहाँ बांस क्या होता है आपने देखा होगा, और जगह बांस जहाँ भी होता है वहाँ कूलिंग इफेक्ट लेकर आ जाता है, हिमालय जैसी ठंडक। तो जहां जहां ऐसा लगता है कि इस जगह पर बहुत खाली पड़ा है तो आप वहां पे बांस का थोड़ा सा रख सकते हैं, क्यारा आसपास रख सकते हैं। क्योंकि देखिए क्यारा है तो उसकी सफाई भी जरूरी है, आपको दूसरी चीजों का भी ध्यान रख रखाव सब करना पड़ेगा। तो आप अपने जहाँ घर का बगीचा है वहां आप क्यारियां बांधना चाहते हो रक्षात्मक, तो आप वहां पे बांस के क्यारा बना, बीज डाल के, बांस अच्छा बहुत इजी गोइंग ग्रो कर जाता है, वो लगा लीजिए। बाद में आप अपने छोटे प्लांटेशन नर्सरी भी कर ले सकते हैं। और चाहे तो आप कहीं भी जहाँ आपको गवर्नमेंट के सड़क के किनारे वाली जो जगह है, बीच में नहीं, जहाँ सड़क का बीच में लोग लगा देते हैं पौधे, वो नहीं करना है। सड़क के किनारे किनारे में कनेर के पौधे लगा सकते हैं। कनेरे कैसा है, वो जल्दी इजी ग्रो हो जाता है, कनेर को ज्यादा रख रखाव की जरूरत नहीं पड़ती। बारिश के मौसम के कॉर्नर कॉर्नर में आप कनेर लगा सकते हैं, कॉर्नर कॉर्नर में नीम आप पनपा सकते हैं, निम्बोलिया वगैरह से आम की गुठलियां डाल के पनपा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं। उससे होगा ये कि जो में अपन लोगों के पर है तो वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ जैसे हम हमारे प्रयासों से करेंगे। एक व्यक्ति ने नी मान के 50 भी जगह अच्छी जगह अपने चुन के पेड़ लगा दिए, तो आप ये देखिए कि इतने लोग हैं तो वो वैसे भी बहुत कुछ लोगों ने काम किया, कुछ लोगों ने नहीं भी किया, तो वो बैलेंस हो जाएगा। आपकी आने वाली पीढ़ियों को ऑक्सीजन तो मिलेगा ही मिलेगा, उनको ये पता होगी, उनको ये प्रेरणा होगी कि जो हमारे जो पूर्वज थे वो हमें कुछ दे के गए, हमारा कुछ सब कुछ खत्म करके नहीं गए। और ये आपके लिए एक अच्छा, उनके लिए भी जीवन दिया, क्योंकि हमने जीवन दिया उनको, आने वाली पीढ़ी को अच्छा जीवन दिया है तो अच्छा भविष्य भी देने का आपको पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। ये किसी भी व्यक्ति के लिए सब समान है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो मजदूर है, चाहे चाय का ठेला लगाता है, चाहे वो कोई ऑफिस चलाते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं। आप सब सोचिए, पर्यावरण और मानव, ये दो ऐसी स्थिति है जिसको बैलेंस रखना आपके जीवन के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। और मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप मेरी बात को समझे होंगे कि मैंने ये समझाने के प्रयास किया है कि जो 5 करोड़ का पेड़ों का जो टारगेट है वो आप प्लीज अपने हिसाब से, इतने जहाँ आपको सूटेबल लगे, जहाँ ग्रो करने वाली जगह लगे, जहाँ आप पेड़ पौधा लगा देना ही एक कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता है, उसको ग्रो करते हुए और उसको टैकिंग, उसकी केयरिंग, उसको वॉचिंग सब देना पड़ता है। आप उसको देखिए कि वो ग्रो भी कर रहा है या नहीं, तब जाके आपके इस उद्देश्य की एक परिकल्पना को जो आप पूर्ण कर पाएंगे और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर पाएंगे। आप खुद देखिए कि आपने एक खुली हवा में जब आपने सांस ली तो आपको सांस जब शुद्ध मिलती तो आत्मा को कितनी शांति मिलती, वही आपके बच्चों के लिए आपको रखनी होगी। और ये जो इतना प्रदूषण प्रदूषण है, हम गवर्नमेंट को नहीं चिल्ला सकते कि ये प्रदूषण हो रहा है, वो प्रदूषण हो रहा है, गवर्नमेंट तो प्रदूषण नहीं कर रही है। प्रदूषण जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं हम लोगों का भी तो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना। और देशों में देखो लोग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाते हैं, और हम भी भारतवासी हैं, हमने जीवन में पूर्व में भी बहुत सारी ऐसे विचित्र काम करके गए हैं लोग, जिससे आप आज तक भी हम सोच लोगों की सोच की, उनकी कल्पना से परे। तो जब भी हम कोई प्रेरणा से हम हमारा कुछ हमारा प्रण कर लेते हैं तो उस काम को हम अच्छे से कर ही सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि इस मैसेज से आपको जरूर ये प्रेरणा मिली होगी कि हमें कुछ तो हमारी प्रकृति माँ को देना है। तो इसी के साथ ही मैं भारती अभी के लिए आपसे विदा चाहूंगी और आशा करूंगी कि आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, स्मरण रखें कि आने वाली पीढ़ी हमारी जिम्मेदारी है। तो पेड़ लगाइए और उसे देखभाल दीजिए ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ स्वच्छ सांस ले सकें।
इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।